सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। अपन जैसा कि अभी 2026 के बैच से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके लिए वीडियोस डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन आज साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसका आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका अपन कुछ बेसिक्स अपन पढ़ेंगे उस चैप्टर के बारे में कि उसके अंदर अपने को क्या देखना है और किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने की पहले एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि अपने पास दो प्रकार के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आपको सबसे पहले इनके बारे में अंतर पता होना चाहिए कि भाई फिजिकल चेंज कौन से होते हैं और केमिकल चेंज कौन से होते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, पहचान नहीं पाते हैं। तो छोटा सा अपन अंतर उनके बीच में डायरेक्ट अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो देखो मैंने डेफिनेशंस लिख दी है इनकी। देखो आप सीधा सीधा पहचान सकते हो, जो फिजिकल चेंज होते हैं ना वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उनको अपन वापस से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस अगर मेल्ट हो जाए तो अपन उसको फ्रीज कर सकते हैं वापस से। कटिंग ऑफ पेपर, मतलब पेपर को अपन ने कट कर दिया 2 हिस्सों के अंदर तो उसको वापस अपन चिपका सकते हैं। लेकिन वही केमिकल चेंज अगर अपन देखें तो ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल, मतलब इनको अपन रिवर्स में नहीं कर सकते वापस। अगर कोई कागज़ को अपन जला देते हैं ना तो उसको अपन वापस से कागज़ नहीं बना सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, जैसे अगर लोहे के एक बार जंग लग जाए तो उसको अपन वापस से नहीं कर सकते हैं, हालांकि जो बचा हुआ उसको अपन बचा सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस है अपने पास जो अपन जिससे इजीली समझ सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज में अंतर क्या है। जैसे एक और फेमस एग्जांपल है अपना बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, वो मैंने लिया नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न समझना आप एक बार। जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, मान लो ये कोई कैंडल है अपने पास, ये मैंने एक कैंडल बना ली। तो इस कैंडल को जैसे ये मान लो भाई, ठीक है, कोई कैंडल है, ये ऊपर जो फ्लेम्स बनती है उनके अंदर तो केमिकल चेंज होता है क्योंकि उधर बहुत सी गैस निकलती हैं, है ना। तो वो केमिकल चेंज होता है और वैक्स को अपन वापस से उसी शेप में वापस ला सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। तो ये मेरे को क्लियर करना था। अभी आगे देखो आप, अपन इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं तो अपन केवल केमिकल चेंज यहाँ पढ़ेंगे। तो केमिकल चेंज अपन कैसे कैसे नोटिस कर सकते हैं वो कुछ चीज़ें हैं जिसको अपन डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो केमिकल चेंज के लिए सबसे पहले चीज़ अपन नोटिस कर सकते हैं, तो टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है ना तो वो केमिकल चेंजेस के अंदर ही आता है। तो केमिकल रिएक्शन में आप कैसे कैसे नोटिस कर सकते हो कि या तो आपको टेम्परेचर में चेंज मिलेगा, टेम्परेचर चेंज होता हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, या तो वहाँ पे आपको कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस मिल सकती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई गैस हो सकता है निकल रही हो, ठीक है। जैसे आप कोई मेटल और एसिड की रिएक्शन करोगे ना तो वहाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है, आगे अपन इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस। और तीसरा चेंज इन स्टेट हो सकता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट जानते हो ना, ये अपना राजस्थान वाला स्टेट नहीं है, वो वाला स्टेट, फिजिकल, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये स्टेट के अंदर चेंज हो सकता है। और चेंज इन कलर, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल ले सकते हैं अपन, कलर चेंज हो जाता है उसका, है ना। टेम्परेचर चेंज तो आप आसानी समझ सकते हो, जैसे पानी को अपन बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो अपने को देखने के लिए मिलते हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि रिएक्शन केमिकल है कि नहीं है। अब एक चीज़ और, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, होती क्या है मतलब, ठीक है। तो इसको अपन देखो बहुत आसान लैंग्वेज में समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर अपने को ये चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, तो आसान लैंग्वेज में एकदम, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अपन बात करें केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो इनके अंदर कि इनका चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, ये भी अपने को देखने के लिए मिलता है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। तो इतनी बात समझ में ही आपको केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब इक्वेशंस की बात करें, अब इक्वेशंस क्या होती हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसी को लिखने का तरीका अपन इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैं केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों का रिएक्शन होती है ना तो बताओ क्या बनता है, यहाँ पे H2O बनता है, पानी, ठीक है। हाइड्रोजन कैसी होती है, गैस होती है। O2 कैसी होती है, गैस होती है। और H2O किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म के अंदर होता है, आपने पढ़ी भी होगी रिएक्शन बहुत बार। तो ये इसको इक्वेशन बोलते हैं अपन, मतलब केमिकल रिएक्शन को कोफिशिएंट्स की हेल्प से समझाना, ठीक है। H हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये अपन 9th क्लास के अंदर चीज़ डिस्कस कर चुके हैं अपन। तो रिएक्शन को लिखने का तरीका इक्वेशन है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट जो चीज़ अपनी निकल के आती है यहाँ पे वो क्या है कि अपन जो केमिकल इक्वेशंस हैं
ठीक है, उनको अपन बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस अपन केमिकल इक्वेशंस को करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि भाई मास कभी भी बनाया नहीं जा सकता और ना ही कभी ख़त्म किया जा सकता। देखो इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अब मान के चलो आपके पास 1 किलो नींबू है और 1 किलो पानी है, तो आपने 1 किलो नींबू और 1 किलो पानी मिला दिया, तो भाई 2 किलो नींबू पानी बनेगा ना, सीधी बात है। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 4 किलो नींबू पानी बन जाएगा। मतलब आपने जितना मिलाया है उतना ही अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। अभी देखो मैंने डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, द मास इन लेफ्ट साइड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई भी थी अभी। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये होता है अपना कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी के हिसाब से अपन क्या करते हैं, एटम्स को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एटम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल होते हैं एटम्स ऑफ राइट हैंड साइड के। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, इसके पक्के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है आरबीएससी के अंदर और सीबीएसई के अंदर भी आता है, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। भाई एक चीज़ आप देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले हूँ यहाँ पे, अभी मैंने पीछे लिया था H2 + O2, ये क्या बनता है बताओ? H2O यानी पानी बनता है कि नहीं बनता? यहाँ पे हाइड्रोजन के मेरे पास 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के मेरे पास 2 एटम्स हैं। राइट साइड में देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इधर भी 2 एटम्स हैं, चलो हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स है और यहाँ पे केवल 1 एटम है, तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना। तो यही होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब कहाँ गया एक ऑक्सीजन, गया तो कहीं नहीं है, इसी में है, तो इसी को अपन बैलेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, एक अपना जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है लो, वो छोटी इक्वेशंस के लिए वो अपन सीखेंगे, और एक अपना एक खुद का एक लो अलग से रूल है, मतलब अपन बड़ी कोई भी इक्वेशन आ जाए अपन सारी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन एनसीईआरटी वाला सीखेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप करो इसको। हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि समझाते हैं, देखो अभी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड आप अप्लाई करो, एनसीईआरटी ये कहती है। मतलब आप पुट करके देखो, यहाँ पे आप 2 लगा दो, 2 लगाओगे तो फिर 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ये 2 ऑक्सीजन, लेकिन होगा क्या, फिर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, समझते हैं, देखो इसको अपन H2 + O2 ये रिएक्शन वापस से ले रहे हैं नीचे, और ये क्या बनता है H2O। अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, मेरे को यहाँ 2 ऑक्सीजन बनाने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ हिट एंड ट्रायल रख के। मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बन चुके हैं मेरे, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी 2 लगा दो। समझ में एनसीईआरटी वाला तरीका, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब आप पुट करो और अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लेंथी इक्वेशंस आती है ना, उनमें दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, कोई भी इक्वेशन हो आप इजीली कर सकते हो। ये सुन में आया? ऐसे देखो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, अपना छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक और, अमोनिया का N2 + H2, मतलब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं NH3। ठीक है, इसको और समझते हैं, चलो अपन इसमें देखना आप, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे केवल 1 ही नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो दिक्कत आ गई ना। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ इसमें, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, पहले देखो नाइट्रोजन बैलेंस कर लो, 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन बनाने के लिए क्या कर दूँ, 2 लगा दूँ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी हो गई, 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन, तो ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। मतलब छोटी छोटी इक्वेशंस आती है ना, उनको अपन इजीली बैलेंस कर सकते हैं। एक और चलो एग्जांपल दे देता हूँ, एक और, हाइड्रोजन गैस + क्लोरीन गैस, बताओ ये क्या बनता है, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अपने पेट के अंदर भी होता है, जो खाना पचाने में अपनी हेल्प करता है, बायो के अंदर पढ़ेंगे इसको। 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, यहाँ पे 2 एटम्स क्लोरीन के हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक एटम्स है हाइड्रोजन के और क्लोरीन के, तो आप यहाँ पे 2 लगा दो, ये हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। इसी को तो बोलते हैं, बाकी कुछ नई चीज़ थोड़ा है। वैल्यू पुट करो, दोनों साइड बैलेंस कर लो, इधर भी 4 एटम्स हैं, इधर भी 4 एटम्स हो गए, 2 हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो बैलेंसिंग करना मेरे हिसाब से आप सीख गए हो। ये अपना हिट एंड ट्रायल मेथड है, नॉर्मल मेथड, आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की बस बार बार, यही है। और बाकी अगर क्वेश्चन फंस जाते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आसान तरीका एकदम। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना एक बार, कंटेंट अगर अच्छा लगे तो आप